दोस्तों, इस समय पूरे देश के छात्र वर्ग में रोष की लहर है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी आनन फानन में सीएम आवास पर मीटिंग की और छात्रों की परीक्षाओं पर विचार विमर्श किया, मगर अभी तक कोई निष्कर्ष या फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन अब यह मुद्दा केवल उत्तर प्रदेश में सीमित न रह करके पूरे देश में फैल गया है। छात्रों के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह यूजीसी के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जाने में देरी है। मैं यहाँ पर यूजीसी के बारे में आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 में। इसके चेयरमैन फिलहाल हैं डीपी सिंह और यूजीसी रिपोर्ट करता है एमएचआरडी को। इन दिनों सोशल मीडिया पर यूजीसी के चेयरमैन छात्रों के गुस्से का विशेष शिकार हो रहे हैं। लगभग सभी राज्यों के छात्रों के द्वारा एक ही मांग उठ रही है कि यूजीसी को जल्दी से जल्दी अपनी गाइडलाइंस जारी कर छात्रों के हित में फैसला करना चाहिए। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा कि यूजीसी ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदा है और छात्रों के इस गुस्से को उसने खुद ही दावत दी है। और ये है यूजीसी की कार्यशैली का खस्ता हाल। अगर आप कोरोना की बात करें, कोविड-19 की वजह से किस राज्य में रोज कितने पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंट ठीक हो जाते हैं, इसकी रिपोर्ट हर राज्य के द्वारा डेली पब्लिक की जाती है शाम को। ये आप भी देख सकते हैं अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट्स। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। डेली क्या प्रोग्रेस किसी राज्य के द्वारा की जा रही है, सारी चीज़ें पब्लिक की जाती हैं शाम तक। लेकिन अगर आप यूजीसी को देखें तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है कि वो इस दिशा में क्या काम कर रही है और छात्रों के हित में उसके पास कौन कौन सी कमेटियों की अभी रिपोर्ट आनी बाकी हैं, जिसको वो देखने के बाद फैसला करेगी। कितना समय यूजीसी को लगेगा, कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन यूजीसी के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट ले लीजिए, ट्विटर का अकाउंट ले लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट ले लीजिए, कहीं पर भी कोई जानकारी आपको यूजीसी की तरफ से छात्रों के लिए नहीं मिलेगी। इस देश के करोड़ों छात्र इस वक्त यूजीसी की गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, करोड़ों में दोस्तों इस वक्त छात्र हैं जो कि यूजीसी की गाइडलाइंस से प्रभावित होने वाले हैं। तो क्या यूजीसी की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो डेली कुछ ना कुछ अपडेट दे छात्रों को, ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है, कम से कम जब कोई प्रगति या कोई अपडेट डेली ऑफिशियल्स की तरफ से मिलती है तो छात्र इतने स्ट्रेस में नहीं आएंगे जितने स्ट्रेस में इस वक्त पूरे देश के छात्र हैं। लेकिन इस पूरे मामले में यूजीसी से ज्यादा जिसका दोष है वो इस देश की मीडिया है। दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप मीडिया को इसके लिए दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। आप कोई भी न्यूज चैनल ओपन करके देख लीजिए, आपको 3 से 4 प्रकार की ही खबरें केवल पूरे दिन प्रकाशित होती हुई नजर आएंगी। क्या इसके अलावा देश में कुछ भी नहीं हो रहा है? गाजियाबाद में एक एटीएम मशीन में सांप निकल आता है, ये न्यूज सुनाने के लिए भी न्यूज चैनल के पास समय है और रिपोर्टर्स हैं। लेकिन क्या आपने किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा ये खबर देखी है कि यूजीसी के चेयरमैन से जाकर किसी रिपोर्टर ने सवाल किया हो कि यूजीसी की गाइडलाइंस कब जारी होंगी? इस बात की जरूरत है कि एक बार लाइव उन्हें टीवी पर लाया जाए, कैमरे पर उन्हें लाया जाए और उनसे कैमरे पर ही पूछा जाए कि ये जारी कब की जाएंगी गाइडलाइंस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसी वजह से दोस्तों, इसको कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि अगले 10 दिन तक भी अगर यूजीसी अपनी गाइडलाइंस जारी नहीं करती है तो न्यूज़ आर्टिकल्स सिर्फ यहाँ तक सीमित रहेंगे कि वो डेली अपडेट करते रहेंगे कि बस जल्दी छात्रों का इंतज़ार खत्म होने वाला है, कभी भी आ सकती है यूजीसी की गाइडलाइंस जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आखिरी में दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देश के सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, यूजीसी इंडिया के चेयरमैन डीपी सिंह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करके ट्विटर पर मैसेज करिए, अपनी बात रखिए। जितनी ज़्यादा संख्या में आप मैसेज करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। करोड़ों छात्र हैं तो क्या लाखों मैसेजेस एक दिन में नहीं किए जा सकते? जितना जल्दी आप मैसेज करेंगे, जितनी एक साथ करेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। इस देश की छात्र शक्ति को किसी मीडिया की जरूरत नहीं है अपनी बात सामने रखने के लिए। केवल एक दिन, 1 मिनट और 1 मैसेज यदि इस देश का एक एक छात्र कर देता है तो यूजीसी का फैसला आपको केवल 1 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा, और वो भी छात्रों के पक्ष में 100%। धन्यवाद।